लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन इन 49 सीटों में से सबसे चर्चित 2 ही सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीट। 2019 में अमेठी सीट खो देने के बाद इस बार कांग्रेस को कहीं न कहीं डर सता रहा है कि उसके दूसरे गढ़ में भी कहीं पार्टी को शिकस्त ना मिल जाए। शायद यही कारण है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर जमकर रैलियां कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर कांग्रेस की इतनी खस्ता हालत कैसे हो गई है कि आखिर उसको अपने गढ़ में जीतने के लिए सपा का सहारा लेना पड़ रहा है। आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रायबरेली में पिछले 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़े जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए डरावने हैं। ये आंकड़े साफ करते हैं कि कांग्रेस के लिए रायबरेली जीतना आसान नहीं होने वाला है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रायबरेली में 2009 के बाद 2014 और 2019 में कांग्रेस का वोट लगातार कम हुआ है। यह हाल तब है जब रायबरेली से बीजेपी ने कभी भी सोनिया गांधी के कद का प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने वाले वोट का परसेंटेज करीब 72.2% था, जो कि 2014 में गिरकर 63.8% हो गया। 2019 आते आते सोनिया गांधी को मिलने वाले वोट का प्रतिशत गिरकर 55.8% हो गया है। इसके ठीक उलट बीजेपी का वोट शेयर लगातार यहां से बढ़ता रहा है। 2014 में बीजेपी को यहां करीब 21.1% वोट हासिल हुए थे, जो 2019 में 38.7% तक पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, रायबरेली जिले में सदर, हरचंदपुर, ऊंचाहार, सलोन, सरेनी और बछरावा 6 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली सदर, सलोन विधानसभा में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं बछरावा, सरेनी, हरचंदपुर, ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। पर अब ऊंचाहार के विधायक बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। वहीं इन विधानसभा सीटों में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि करीब 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही और 1 सीट पर कांग्रेस चौथे स्थान पर रही थी। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस को रायबरेली जीतने के लिए सपा के समर्थन की जरूरत पड़ रही है। वहीं बात अगर कांग्रेस के दूसरे गढ़ अमेठी की करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में उन्हें करारी शिकस्त दी थी। यहां से स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद हैं, जिन्हें 2019 में 49.71% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस 43.86% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। 2019 में मिली हार का नुकसान 2022 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। यूपी चुनाव 2022 के दौरान करीब 10 लाख वोटरों ने अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया था। लोकसभा क्षेत्र में कुल पड़े वोटों में से 4.19 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी को 3.52 लाख वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी 46,000 वोट हासिल कर सकी थी। वहीं कांग्रेस को 1.43 लाख वोट हासिल हुए थे। अन्य दल और निर्दलियों के खाते में 41,000 वोट गए थे। इस हिसाब से देखें तो 41.8% वोट शेयर भाजपा के पाले में गया। वहीं सपा को 35.2%, बसपा के खाते में 4.6% और कांग्रेस के खाते में 14.3% वोट गए। वहीं अन्य को 4.1% वोट मिले थे। ये आंकड़े साफ करते हैं कि इन 2 सीटों पर सपा की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस से बेहतर है। ऐसे में अब अगर अमेठी में कांग्रेस को वापसी करनी है और रायबरेली की अपनी पुश्तैनी सीट बचानी है, तो यहां पर उन्हें किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी का साथ जरूर चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।